नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश में हम सबको अपना खास ध्यान रखना पड़ता है, अपने सेहत का भी और भी कुछ का। तो सेहत के साथ साथ क्या है ऐसा जिसका हमें बारिश में खास ख्याल रखना है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं कि खास हमें इस बारिश के मौसम में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग का आपको बहुत ज़रूरत है, तभी घर से बाहर निकलें। घूमने फिरने ज़्यादा मत जाएं, क्योंकि सबसे पहला तो इससे क्या परेशानी आएगी कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हमारे देश में ऐसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आपको कहीं जाना है तो आपको 2 घंटे से कम तो कहीं लगेगा ही नहीं पहुंचने में। इसलिए बारिश के मौसम में ज़्यादा हो जाता है। ये जो ट्रैफिक है वो बारिश के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी गाड़ियाँ धीमे चलती हैं और ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको बहुत ज़रूरत है, काम पे जाते हैं तभी बाहर जाएं और कम से कम घूमने फिरने बाहर जाएं। दूसरा कि गाड़ी आप धीरे ही चलाएं। तेज़ गाड़ी बारिश में बिल्कुल न चलाएं, क्योंकि क्या होता है, तेज़ चलाने से गाड़ी स्लिप कर जाती है, वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, क्योंकि बारिश से पूरी सड़क गीली रहती है। और हमारे देश का सड़क का हालत तो आप लोगों को पता है, कितने गड्ढे होते हैं, कहाँ पे पानी जमा आपको पता भी नहीं चलेगा, कहाँ गड्ढे हैं आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और एक तो तेज़ बारिश होती रहती है, उससे भी कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आपका गाड़ी कहाँ धंस जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप गाड़ी बहुत धीरे चलाइए। दूसरा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता हूँ, लेकिन आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जो अगला है उसको आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो गाड़ी वैसे ही चलाएगा। उन्हें आप कितना भी समझा लो, उन्हें अपने जान का कोई खतरा नहीं रहता है। कुछ लोगों की बात मैं कर रही हूँ, उन्हें अपने जान का कोई खतरा नहीं है। वो बाइक भी इतनी तेज़ी से चलाते हैं और गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। रोड एक्सीडेंट तो हमारे देश में ऐसे ही होता रहता है। जितने लोग बीमारियों से नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा तो रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। और बारिश के मौसम में तो रोड एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि गड्ढा कहाँ पर है, स्लिप कर जाएगा। आप कोई ओवरटेक कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, धीमी गति से गाड़ी चलाइए। अगर आप कहीं लेट पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं है, ऑफिस में आपको थोड़ी सी डांट ही पड़ जाएगी ना, कॉलेज में स्कूल में अटेंडेंस नहीं बनेगा ना, आप जीवित तो रहेंगे। क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ, आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, आपके ऑफिस में आपको डांट पड़ेगी, स्कूल कॉलेज में बच्चों को डांट पड़ेगी, लेकिन आप जिंदा तो रहेंगे ना। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए और अगले से भी बच कर चलिए, क्योंकि आप तो अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे को हम रोक नहीं पाते। आप देखते होंगे न्यूज़ में कि कितने ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो हमारी कोई गलती नहीं होती है और दूसरे की गलती से हम एक्सीडेंट हो जाता है हमारा। हेलमेट पहनकर ज़रूर चलिए बारिश के मौसम में। ऐसे तो हमेशा पहनना चाहिए, लेकिन लोग पहनते नहीं हैं। हेलमेट पहनिए और जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट में जो टू व्हीलर हैं उन्हीं की मौत होती है। फोर व्हीलर तो बच भी जाते हैं। फोर व्हीलर ट्रक से टकरा जाते हैं, उनका जान तो किस तरह बच सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बचे। हाँ, और आजकल के जो यंग हैं वो जाते हैं छुट्टियां मनाने और इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं कि उनका कार में भी चलकर बचना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश की सड़कें इतनी खराब है कि आप अगर घर वापस आ गए कहीं जाकर सुरक्षित, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जान बच गई। मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आता है, जैसे सब लोग अपना अपना काम करते हैं, डॉक्टर अपना काम करते हैं, टीचर अपना काम करते हैं, जो ऑफिसर हैं जो भी अपने काम में हैं, जो उनका काम है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हैं, जो नौकरी वाले हैं वो अपना नौकरी में काम करते हैं। सरकार का जो काम है वो अपना काम क्यों नहीं करती है, जबकि उनके पास सब सुविधा है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पावर होता है। हम आम आदमी के पास तो पावर भी नहीं होता है, उनके पास पावर है, उनके पास आदमी है, उनके पास पैसा है, जो पैसा जनता से ही लिया हुआ है। हम टैक्स देते हैं तो रोड अच्छे के लिए, सरकारी हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, वो सब क्यों नहीं बनता है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। कोई भी सरकार, हर सरकार से मेरी ये शिकायत है
कि आप रोड क्यों नहीं बनवाते हो, वो तो आपका काम है ना, तो आप वो काम क्यों नहीं करते हो? आपके पास क्या ऐसी मजबूरी होती है जो आप रोड नहीं बनवाते हो, रोड ठीक नहीं करते हो? गड्ढे क्यों भरे हुए रहते हैं? हर बारिश के मौसम में हर जगह का ये हाल होता है कि गड्ढे हो जाते हैं, पानी जम जाता है, बच्चे उसमें, जो नाली का होता है वो खुला रहता है, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। आप अपना काम क्यों नहीं करते हो? मुझे यही समझ में नहीं आता है। आपके पास सब कुछ है, आप भी अपने काम पे ध्यान दीजिए जैसे बाकी लोग करते हैं। तो पता नहीं सरकार क्या करती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उनका हर अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो काम क्यों नहीं करते हो आप? आपको जनता चुन के लाती है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपको जनता चुन के लाती है, जनता पैसे देती है, आपको केवल काम करना है। तो आप वो पैसे का क्या करते हो? आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाते हो? अगर दूसरा कोई ड्यूटी ना निभाए, 1 मिनट लेट हो जाए कहीं, तो आप उसको सस्पेंड कर दोगे, कुछ भी, अगर कुछ भी हुआ तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं है? आप वोट लेने जाते हो, उसके बाद 5 साल तो आप दर्शन नहीं देते हो। उस रोड में आप चल के देखो एक बार, जब आप कोई मिनिस्टर वहां से गुजरता है तो वो रोड को तुरंत रिपेयर कर दिया जाता है 10 मिनट के अंदर। एक बार नॉर्मल आप चल के देखिए। आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं? सरकार क्यों काम नहीं करती, मुझे यही समझ में नहीं आता है। और उसके वजह से कितने लाखों लोगों की जान जाती रहती है, और उसके फिर कुछ सुनवाई नहीं होती है। उस समय बस लोग बोलेंगे, उसके बाद सब चुप। अरे आप भी अपना काम कीजिए ना, जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं अपना। जैसे सेना सुरक्षित, हम कैसे हैं, सेना अपना डटी हुई है, फिर सरकार का जो काम है अच्छा रोड देना, हमें क्यों नहीं देते हो आप? सालों साल बीतते चले जाते हैं, वही हाल है देश का, देश के सड़कों का। तो आप भी अपना काम कीजिए। और बाकी लोगों से मेरा कहना है कि आप सेफ चलें, धीमी गति में जाएं, और बारिश में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप साइड करके रुक जाएं। मोबाइल में बात करते हुए ना जाएं, कुछ देखते हुए नहीं जाएं। आजकल ऑटो वाले और उबर वाले गाना देखते हुए, मूवी देखते हुए गाड़ी चलाते हैं, ये सब भी गलत है, ध्यान भटक जाता है। तो आप सेफ से गाड़ी चलाएं, धीमी गति से चलाएं और सेफ पहुँचे, क्योंकि घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।